धैर्याय कर्म साधनाय सरल स्वभावाय नमः। ॐ धैर्याय कर्म साधनाय सरल स्वभावाय नमः। धैर्यवान माताओं को, सहनशील बहनों को, कहते हैं बहनें स्नेहमयी होती है, सहनशील होती है, धीरजवान होती है। मातृशक्तियों को प्रणाम के साथ जो कर्म फल में विश्वास करते हैं, कर्माण्यवं धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कार्य करना है करें सदा सत्कर्म। कर्म फल जो भी मिलेगा आनंदित रहना है, मुस्कुराते रहना है ऐसे भाइयों से। और जो सरल स्वभावी है, कहते हमारा सज्जन बहुत है, ये इतने सरलशील है, सरलता है, तरलता है, सहजशीलता है और सहनशीलता है। ऐसे बंधुओं को प्रणाम करता हुआ आज प्रातःकाल चिंतन चल रहा था कि अमृत बेला में क्यों उठना चाहिए। उस समय धैर्य आदि गुणों का यदि चिंतन करें तो जैसे युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का तत्काल उत्तर दे देते थे। हाँ, धरती से भारी कौन माता, आकाश से बड़े कौन पिता, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा, महाजनों ये नगतो सो पंथा। जैसे बीरबल ने कहा यह समय भी निकल जाएगा। कहते उतावली मत कीजिए, तेजी रखना चरे वेती करना गुण है, लेकिन अकुलाहट, झुंझलाहट और घबराहट में काम करना गलत है बाबू। देखो माता जी के गर्भ में एक हमारी कोशिका परमात्मा की कृपा से पधारी और धीरज से 9 महीनों में हमारा पूरा हृदय भी बन गया बाबू, और हमारा शरीर का हेडमास्टर साहब ये 2 किलो 400 ग्राम का ब्रेन अर्थात महामस्तिष्क भी बन गया। अरे कहते हैं 8 मास में, अरे बच्चे की बहुत जल्दी है, बच्चे की बहुत जल्दी है, और मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी। नहीं मुझे तो इंजीनियर बनाना है। मकान मालिक ने कहा आप क्या बात है, जोर जोर से बोल रहे हो, क्या बात क्या है। बोले देखो जी, ये कहती है डॉक्टर, मैं कहता हूँ इंजीनियर। बोले लाला को भी तो पूछ लो, उसकी की इच्छा। बोले होगा साहब, अभी वही कहा, लाला हुआ ही नहीं, पहले से उत्तेजना आ रही है। ये अधैर्य, अधैर्य अर्थात तुरंत प्रतिक्रिया। जो धीरज धारण करे तो कुदरत देती साथ, सत्य न्याय संयम सदा रहते अपने साथ। ये परमात्मा धरती माता की कृपा, हमारे वायु देवता की महाकृपा, सूर्य भगवान की अनुकंपा, ये धीरज से महाराज ये सब्जियाँ और तरकारी भी जो समय पे होती है तो मीठी होती है, पौष्टिक होती है। एक बार तो मैंने पढ़ा कि एक बार परमात्मा को, हे प्रभु, किसान ने कहा 4 महीने में फसल पकती है, 1 ही महीने में पक जानी चाहिए। प्रभु ने कहा लाला ऐसा मत कर, माना नहीं। तथास्तु कहा, 1 महीने में फसल उग भी गई, पक भी गई, लेकिन पौष्टिकता समाप्त हो गई। केवल पकना ही नहीं, पचना भी चाहिए महाराज। पकी हुई चीज का भोजन ग्रहण कर लेंगे, पचेगा नहीं तो क्या होगा। इसलिए धैर्य को हमने नमस्कार किया। धैर्य धारिणी धरती माँ को नित उठ करो प्रणाम। जो सब कुछ धारण करे, सब कुछ एक समान। जय हो। अब धैर्य को परिवार में उतारा कैसे जावे।
कहते डॉक्टर साहब ये औषधि दे रहे हो लेकिन लाभ होगा क्या? क्या लाभ होगा? आओ 1.5 रुपये औषधि का लाभ। आज ही प्रयोग प्रारंभ करें, शाम तक आपको बहुत आनंद आने लगेगा।